अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, राजन तिवारी, विकास दुबे और आजम खान। इन दिनों उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों के सपने में आते हैं योगी आदित्यनाथ। योगी जी के नाम भर से ही इन बाहुबलियों की नींद गायब हो जाती है। योगी आदित्यनाथ से पंगा इन बाहुबलियों को महंगा पड़ा। योगी राज में कानून को चुनौती देने की मंशा मिट्टी में मिला दी गई। उत्तर प्रदेश से कैसे योगी आदित्यनाथ ने बाहुबलियों का सफाया किया, आज हम एक एक कहानी आपको बताएंगे। आपको समझाएंगे कि कैसे योगी आदित्यनाथ इनके सियासी रसूख और सामाजिक रसूख को खत्म करते जा रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत इस तस्वीर के साथ। ये बाहुबली मुख्तार अंसारी की लंका थी, आलिशान महल जिसके कोने कोने संगमरमर से तराशे गए थे। महंगी महंगी मेहराबें लगाई गई थी, लेकिन 20 जेसीबी मशीनें लगाकर इस आलिशान बिल्डिंग को मिट्टी में मिला दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने पल भर में ही इस लंका को जमींदोज कर दिया। जिस सरकारी जमीन को मुख्तार अंसारी बपौती समझकर छोड़ने को तैयार नहीं था, वो जमीन योगी सरकार ने चुटकियों में खाली करा लिया है। 8000 स्क्वायर फीट में बनी उसकी 2 मंजिला इमारत गिरा दी गई। उसके 2 बेटों पर एफआईआर दर्ज किया गया। माफिया डॉन से मुख्तार अंसारी नेता बन चुका था। फिलहाल वो बांदा के जेल में बंद है। मुख्तार पर बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या समेत कई संगीन आरोप लग चुके हैं। वो मऊ सीट से चुनाव भी लड़ चुका है। यही हाल अतीक अहमद का भी हुआ। योगी सरकार में अतीक अहमद की सारी हेकड़े निकल गई। योगी सरकार ने अतीक अहमद के 2 मकान और 35 करोड़ की संपत्ति को सीज कर लिया। अतीक की 7 कंपनियों को कुर्क करने का ऑर्डर दिया गया है। खुल्लाबाद में 2.5 करोड़ के 2 मकान, चकिया में 24 करोड़ का मकान, करबला में 11 करोड़ का ऑफिस, कालिंदीपुरम में 2.5 करोड़ के 2 मकान, सिविल लाइंस में करीब 20 करोड़ रुपए के मकान, यानी अब तक 60 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की तैयारी हो चुकी है। अतीक इस वक्त देवरिया जेल में बंद है। अतीक 2017 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर कानपुर की कैंट सीट से चुनाव लड़ चुका है। इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी में घुसकर वाइस चांसलर और टीचर से मारपीट अतीक को भारी पड़ा था। अतीक के भाई अशरफ अहमद पर भी सरकार ने एक्शन लिया, यानी अतीक का जो हाथ पैर बाहर था वो अब पुलिस के कब्जे में आ चुका है। तीसरा बड़ा नाम आजम खान का है। जिस आजम खान की हुकूमत के चर्चे रामपुर की गली गली में होते थे, आज वो हुकूमत ध्वस्त हो चुकी है। सरकारी नियमों को बदलकर आजम ने खजाने को खूब लूटा, करोड़ों कमाए और जिस जौहर यूनिवर्सिटी की नींव रखी उसे भी सरकार ने जमींदोज कर दिया। यहाँ तक इस यूनिवर्सिटी में चोरी की जो किताबें रखी गई थी वो भी जब्त कर ली गई। खुद जेल में बंद है आजम खान, पत्नी जेल में, बेटा जेल में, बेटे के 2 जन्म प्रमाण पत्र पकड़े गए, विधायकी चली गई, आजम की शत्रु संपत्ति सीज हो गई और सारी हेकड़ी की पुड़िया बनाकर योगी जी ने आजम को पिला दी। इसलिए कहते हैं सत्ता को कभी घर की खेती नहीं समझनी चाहिए। आजम ने यही भूल कर दी थी। बाहुबली राजन तिवारी की हालत तो ऐसी हो गई कि पुलिस की जीप में बैठने को तैयार नहीं हो रहा था। और विकास दुबे का क्या हुआ ये दुनिया ने देखा। विकास दुबे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड बन गया था, जिस पर इनाम की राशि 5 लाख तक कर दी गई थी। योगी सरकार में पुलिस वालों से पंगा इतना महंगा पड़ा कि उसे दुनिया छोड़कर जाना पड़ा। इसलिए कहते हैं ये योगी राज है, सुधर जाओ या सुधार दिए जाओगे।